हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्लेलिस्ट में टेस्ट कंस्ट्रक्शन का पार्ट 2 जो कि है सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ना सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम किस टाइप का स्केलिंग मेथड चूज़ करें। सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड, it is a critical step that determines how responses will be quantified and interpreted. The scaling method directly affects the reliability, validity and interpretability of the test. ये स्टेप जो क्या इन्वॉल्व करता है कि हम कैसे involves choosing how responses to test items will be scored and how those score will be reflect the construct bin measure. कि कैसे हम जो रिस्पॉन्स है चूजिंग हाउ रिस्पॉन्सेज टू टेस्ट आइटम्स, कैसे हम उसको चूज़ करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे और फिर वो आगे चल के वो कंस्ट्रक्ट क्या मेज़र करेगा। इस मेथड मतलब ये मेथड इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये रिलायबिलिटी को इफेक्ट करेगा, टेस्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा एंड इंटरप्रेटिबिलिटी को भी। टाइप्स देखें तो पहला होता है नॉमिनल स्केल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, रेशो, बहुत सारे स्केल पढ़ेंगे, लिकट पढ़ेंगे, गटमैन पढ़ेंगे। सो नॉमिनल स्केल कैटेगराइजेज विदाउट एनी ऑर्डर। इसमें सिंपल नेम्स होते हैं लाइक एज एंड जेंडर या किसी की टी शर्ट का नंबर जो होता है, राइट, जर्सी नंबर होता है, वो सब नॉमिनल स्केल में, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कैटेगरीज बनी हुई है। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन नॉट मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी। सेकेंड वन इज ऑर्डिनल स्केल। इसमें रैंक ऑर्डर होता है लेकिन इंटरवल नहीं होता है, ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन इसमें रैंक ऑर्डर होता है लेकिन कौन सा ऑर्डर किस और दूसरे ऑर्डर से मतलब किस रैंक से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, ये वो नहीं इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल रैंकिंग एंजाइटी लेवल्स एज लो, मीडियम एंड हाई। इंटरवल लेवल में क्या होता है? इंटरवल स्केल में इक्वल इंटरवल्स होते हैं बिटवीन स्कोर्स, लेकिन इसमें ट्रू ज़ीरो या एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। ये कंपैरिजन के लिए अलाउ करता है लेकिन इसमें रेशियोज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आईक्यू स्कोर्स। देन है हमारा रेशियो स्कोर। इसमें कैटेगरी भी होता है, रैंक ऑर्डर भी होता है, इंटरवल भी होता है, ठीक है। इंटरवल के साथ साथ ट्रू या एब्सोल्यूट ट्रू ज़ीरो भी होता है। ये क्या अलाउ करता है? हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आराम से कर सकते हैं इंक्लूडिंग रेशियोज। फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम इन टेम्परेचर इन सेकेंड्स। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात है तो ट्रू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब अगर हम बोलेंगे इसमें ज़ीरो टेम्परेचर है तो भी वहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमिडिटी या कोई ना कोई टेम्परेचर प्रेजेंट है। ज़ीरो मतलब किसी चीज़ का एब्सेंस नहीं है, राइट। कॉमन स्केलिंग टेक्निक्स इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब और कौन से टेक्निक्स होते हैं? लिकर्ट स्केल बहुत फेमस है एंड थर्स्टन स्केल हम देखेंगे। लिकर्ट स्केल ये प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस को दर्शाने के लिए मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है। इसमें ऑर्डिनल डाटा और ऑर्डिनल एंड इंटरवल लेवल डाटा होता है। एंड एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक आइटम है डैट आई लाइक माई सेल्फ। अब इसमें आपको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल दिया हो सकता है, विच इज़ स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। देन नेक्स्ट है हमारा थर्स्टन स्केल। ये इट यूजेस एक्सपर्ट जजमेंट्स टू असाइन वैल्यूज टू आइटम्स। हर एक आइटम को जज लोग एक्सपर्ट के थ्रू जज लोग उसको देखते हैं, ठीक है, एक जजमेंट पास करते हैं कि हाँ इस आइटम को यहाँ रखना चाहिए क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्ट ये वाली चीज़ मेजर कर रहा है। रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स इंडिकेट एग्रीमेंट विद द सेलेक्टेड आइटम्स। मोर कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन ये इंटरवल लेवल मेजरमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। और लिकर्ट क्या करता था? ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ये सिर्फ इंटरवल, एंड ये कॉम्प्लेक्स भी है। गटमैन स्केल जिसको हम क्यूमुलेटिव स्केल भी कहते हैं। आइटम आर अरेंज इन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी और इंटेंसिटी। एग्रीमेंट विथ हायर आइटम्स इम्प्लाइज एग्रीमेंट विद द ऑल लोअर वंस। धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता जाता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ, 1+1, ठीक है, 2+2, 3+3, 4+4, फिर 4+5,
फिर 6+8, फिर 8+9, फिर 9+15, फिर 15+30, 30+49, राइट। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो गया या एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, धीरे धीरे ना लेवल बढ़ते जा रहे हैं उसके ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हुए गटमैन स्केल में हम अरेंज करते हैं। और अगर 15th क्वेश्चन का आंसर अगर उसने 99+89 का जवाब दे दिया है, तो सीधी सी मतलब है उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी उसने आंसर दे चुके हैं। एग्रीमेंट विद द हायर आइटम इम्प्लाइज एग्रीमेंट विद ऑल लोअर वंस। हम ये समझते हैं ना कि अच्छा कोई बच्चा 12th में है तो उसकी 11th और 10th की चीज़ तो ऑटोमेटिक आती ही होगी। देन हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्किल्स। इसमें ना बाइपोलर एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। लाइक कोई एग्जांपल देती हूँ मैं, चलो खाने का ही देती हूँ क्योंकि खाने वाले एग्जांपल से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। छोले भटूरे, अब उसके एक साइड आ जाएगा हैप्पी इमोशन, दूसरे साइड सैड इमोशन, तो हम हैप्पी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मूड, गुड और बैड, स्ट्रॉन्ग और वीक, हैप्पी और सैड, मतलब 2 बाइपोलर एडजेक्टिव्स इसमें इंक्लूड होते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल, 0 से 100 के बीच में पार्टिसिपेंट को कोई भी एक पॉइंट मार्क करना होता है, ऑफन यूज फॉर मेजरिंग पेन और इमोशनल इंटेंसिटी। अब हम कैसे, मतलब जब हम चूज़ करते हैं ना तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक अच्छा स्केलिंग मेथड जब हम चूज़ करें तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्ट जो मेज़र हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट का पर्पस क्या है, लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड टारगेट पॉपुलेशन क्या है, उस हिसाब से हम अपना स्केलिंग मेथड को चूज़ करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, सेलेक्टिंग अ स्केलिंग मेथड। एंड इसके बाद आएगा हमारा पार्ट 3 जिसमें हम कंस्ट्रक्टिंग द आइटम्स के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे थम्स अप डाल दो कमेंट में, आपको कैसा लगा बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।